हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एसेंट फिजिक्स क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम लेंज के नियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लेंज का नियम होता क्या है, इस नियम का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं। साथ ही आपने पढ़ा है कि लेंज का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यानी ऊर्जा के संरक्षण के नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो ये कैसे पालन करता है इसको भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, हम वन बाय वन करके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि ये जो हमारा लेंज का नियम है इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, फिर समझेंगे हम लोग किस नियम का यूज किस लिए करते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट क्या कहता है देखेंगे। स्टेटमेंट कहता है वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil change, then an EMF induces in it. And direction of this induced EMF is such that it opposes the cause which produces it। तो देखिए लेंज लॉ का स्टेटमेंट कहता है कि जब किसी भी कॉइल से लिंक्ड होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है, तो कॉइल में एक ईएमएफ क्या होती है, इंड्यूस्ड होती है। ये बात आपने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी पढ़ा था। लेकिन फैराडेज लॉ क्या कर रहा था कि कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होगा उसको बता रहा था, ठीक है ना। बट लेंज लॉ क्या बताएगा उसको देखेंगे। तो लेंज लॉ क्या कहता है कि जब किसी भी कॉइल से लिंक्ड होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है, तो कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इस प्रकार होता है कि उसी कॉज का वो अपोज करता है जो कॉज ईएमएफ को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर समझ में नहीं आ रहा है। देखिए हम फिगर की मदद से आपको समझाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने क्या बताया ध्यान से देखेंगे कि जब कॉइल से लिंक्ड होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज होगा मतलब दो तरीके से होगा चेंज। एक तो फ्लक्स क्या हो सकता है, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। दूसरा क्या होगा, घटेगा। मतलब चेंजिंग का क्या मतलब हुआ, यही हुआ। फ्लक्स बढ़ सकता है या फिर फ्लक्स क्या हो सकता है, घट सकता है। तो फ्लक्स जैसे ही चेंज होगा तो कॉइल में क्या इंड्यूस्ड हो जाएगा, ईएमएफ। ठीक है, ये बात कौन कहता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जबकि लेंज का लॉ क्या कहता है कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इस प्रकार से होगा कि ये उसी कॉज का अपोज करेगा जो कॉज इसे प्रोड्यूस करेगा। दैट मींस कहने का मतलब है कि अगर कॉइल में फ्लक्स बढ़ने से ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है तो यह इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा जानते हैं, फ्लक्स को बढ़ने से ही रोकेगा। और अगर कॉइल में फ्लक्स, कॉइल से लिंक्ड होने वाला फ्लक्स घटने से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है तो यह इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल से लिंक्ड होने वाला फ्लक्स को घटने से ही क्या करेगा, रोकेगा। तो इसी बात को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। यानी इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इस प्रकार होता है कि ये उसी कॉज का अपोज करता है जो कॉज इसे क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो कैसे ये अपोज करता है हम इन चीजों को
इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो फिगर में देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक मान लीजिए क्या है, क्वाइल है। ये क्या है, क्वाइल। और ये हमारे पास क्या है, ध्यान से देखेंगे, बार मैग्नेट। तो देखिए जब ये बार मैग्नेट यहां पे रेस्ट में रहेगा तो क्वाइल से लिंक्ड होने वाला फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज तभी होगा जब क्वाइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू जो है मैग्नेटिक फील्ड पर क्या होता है, डिपेंड करता है। फाई बी इक्वल टू फॉर्मूला होती है बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो जब ये बार मैग्नेट क्वाइल के करीब रेस्ट में रहेगा, ध्यान से देखिए, तो क्वाइल में कोई ईएमएफ या करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को मूव कराते हैं किधर, क्वाइल की ओर, पहले नॉर्थ पोल को करा रहे हैं क्वाइल की ओर, फिर दूसरे फिगर में हम नॉर्थ पोल को क्वाइल से क्या करेंगे, दूर भी ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जब इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को मूव कराया जाता है किधर, क्वाइल की ओर, तो ये मैग्नेट जैसे क्वाइल की ओर बढ़ना शुरू करेगा तो क्या देखने को मिलेगा कि क्वाइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगा, बढ़ने लगा। मतलब क्वाइल से लिंक्ड होने वाला फ्लक्स क्या होने लगा, चेंज होने लगा। ठीक है, अब देखा गया कि क्वाइल से लिंक्ड होने वाला फ्लक्स जब चेंज होने लगा तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग तो इस क्वाइल में ईएमएफ क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। बट ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करने लगा जानते हैं, अब इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ही कह रहा है कि अब तुमको हम इधर आने नहीं देंगे। ठीक है, मतलब देखिए ईएमएफ इंड्यूस्ड कैसे हुआ था, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब मूव किया था किधर, क्वाइल की ओर, तो क्वाइल की ओर जैसे ही मूव किया ये, तो क्वाइल से लिंक्ड होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के वजह से, और क्वाइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इस प्रकार हो गया कि अब ये क्वाइल इस बार मैग्नेट को ही मना कर रहा है अपनी ओर आने से। तो कहने का मतलब है कि आप नॉर्थ पोल को लेकर जा रहे थे क्वाइल की ओर, और क्वाइल नॉर्थ पोल को मना कर रहा है, बार मैग्नेट को मना कर रहा है, कह रहा है कि हम इधर आने नहीं देंगे, अपोज कर रहा है ये। ठीक है ना, तो अपोज कर रहा है, मतलब क्लियर है कि कहीं ना कहीं बार मैग्नेट की ओर जो क्वाइल का फेस था वो फेस भी नॉर्थ पोलरिटी को क्या किया, एक्वायर कर लिया, यानी नॉर्थ पोल के जैसा क्या करने लगा, बिहेव करने लगा। ड्यू टू विच दोनों के बीच क्या होने लगा, रिपल्सन, और ये क्वाइल क्या करने लगा, इस बार मैग्नेट के मोशन का अपोज करने लगा, कहने लगा कि भाई अब तुमको हम इधर आने नहीं देंगे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल की ओर क्वाइल का जो फेस था वो फेस कहीं ना कहीं नॉर्थ पोलरिटी को एक्वायर कर लिया, जिसके वजह से दोनों के बीच रिपल्सन होने लगा और क्वाइल जो है सो कि अपोज करने लगा बार मैग्नेट के मोशन का। ठीक है ना, तो आपने देखा यहाँ पे कि क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ था, कैसे, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के मूव करने के कारण। इंड्यूस्ड ईएमएफ जैसे ही हुआ यहाँ पे क्वाइल में, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इस प्रकार हुआ कि क्वाइल का जो फेस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल की ओर था वो भी नॉर्थ पोलरिटी को एक्वायर कर लिया और दोनों के बीच रिपल्सन होने लगा। मतलब ये क्वाइल बार मैग्नेट को जो है अपनी ओर आने से क्या किया, रोकना शुरू कर दिया। तो अपोज का मतलब ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं क्वाइल का इधर वाला फेस क्या किया, नॉर्थ पोलरिटी को ही एक्वायर किया, तभी दोनों के बीच क्या हुआ, रिपल्सन। और आपको मालूम है कि जब नॉर्थ पोलरिटी को एक्वायर किया तो क्वाइल में जो करंट फ्लो करेगा वो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, जो कि यहाँ पे ये दिखाया गया है रो साइन के द्वारा। ठीक है ना, जस्ट लाइक देखिए दूसरा वाला फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जब क्वाइल से क्या किया जा रहा है, दूर ले जाया जा रहा है। तो आप जब दूर ले जाएंगे तो फिर क्या देखने को मिलेगा कि क्वाइल के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड था वो मैग्नेटिक फील्ड अब डिक्रीज होने लगेगा, घटने लगेगा। तो घटने लगेगा तो क्या देखने को मिलेगा कि फिर क्वाइल से लिंक्ड होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा, यानी फ्लक्स भी घटने लगेगा। ठीक है ना, फिर फ्लक्स के चेंज होने के कारण क्वाइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इस प्रकार होगा कि अब ये नॉर्थ पोल को दूर जाने से ही क्या करेगा, मना करेगा। तो दूर जाने से मना कर रहा है, डेट मीन्स ये क्लियर है कि क्वाइल का जो फेस नॉर्थ पोल की ओर था वो साउथ पोलरिटी को कहीं ना कहीं एक्वायर कर लिया और ये दोनों के बीच क्या होने लगा, अट्रैक्शन होने लगा। क्या होने लगा, अट्रैक्शन, ड्यू टू विच ये क्वाइल कह रहा है इस बार मैग्नेट को कि हम तुमको अपने से दूर अब जाने नहीं देंगे।
बात समझे कि नहीं? अब आपको ही मालूम है कि साउथ पोलरिटी को एक्वायर किया, डेट मीन्स इस कॉइल में या लूप में जो करंट फ्लो होगा उस करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए लेंज लॉ मेनली क्या करता है जानते हैं, यही कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है और जो करंट इंड्यूस्ड होता है उसके डायरेक्शन को ये मेनली क्या करता है, बताता है, ठीक है ना। तो लेंज लॉ क्या कहता है, क्लियर हो गया होगा। लेंज लॉ कहता है कि जब किसी भी कॉइल से लिंक्ड होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इस प्रकार से होंगे कि जो कॉज उसे प्रोड्यूस करेगा वो उसी का अपोज करेगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि जब बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल की ओर जा रहा था तो कॉइल का इधर वाला फेस भी नॉर्थ पोलरिटी को एक्वायर कर ले रहा था और रिपल्सन के कारण बार मैग्नेट को ये इधर आने से रोक रहा था। इस फिगर में मैंने आपको बताया कि जब आप नॉर्थ पोल को कॉइल से दूर ले जा रहे थे तो कॉइल का इधर वाला फेस साउथ पोलरिटी को एक्वायर कर ले रहा था, दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा था और ये बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपने से दूर जाने से क्या कर रहा था, रोक रहा था। मतलब देखिए ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ था किसके कारण, बार मैग्नेट के कॉइल की ओर और कॉइल से दूर जाने के कारण। बट ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कर रहा है पहले सिचुएशन में कि बार मैग्नेट को कॉइल की ओर आने से रोक रहा है, दूसरे फिगर में क्या कर रहा है, कॉइल से बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं तो ये दूर ले जाने से मना कर रहा है। मतलब जो कॉज ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसी कॉज का, उसी कारकों का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो ये था हमारा लेंज लॉ। तो लेंज लॉ हो गया। लेंज लॉ का यूज हम लोग किस लिए करते हैं ये भी समझ गए होंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन को क्या करने के लिए, पता करने के लिए। अब आगे हमको समझना है कि लेंज का जो लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे ओबे करता है। तो चलिए आइए हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा, देखेंगे यहाँ पे लेंज लॉ ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे देखेंगे ओबेज छूट गया है, ओबेज द क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो समझना है ये कि लेंज का नियम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे ओबे करता है, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये छूट गया, हो सकता है ऊपर कहीं दिखाई नहीं दे रहा हो, यहाँ पे आपको ऐड कर देना है क्या, ओबेज। तो लेंज का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे ओबे करता है इसको समझेंगे। देखिए इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे दो कॉइल को लिया, ये पहला कॉइल है और ये दूसरा कॉइल है, नाम दे दिया C1 और C2, ठीक। सेम जो एक्सपेरिमेंट मैंने अभी समझाया था उसी को रिपीट करने वाले हैं इसमें। अब देखिए एक बार मैग्नेट लिया गया है, इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को मूव कराया गया है किधर, कॉइल की ओर। तो जैसे ही बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल की ओर मूव कराएंगे तो कॉइल का अपर एंड क्या करेगा, अभी मैंने आपको पढ़ाया नॉर्थ पोलरिटी को एक्वायर कर लेगा, तो लोअर वाला एंड किसको, साउथ पोलरिटी को एक्वायर कर लेगा। मतलब देखिए ये दोनों के बीच अब क्या होगा, रिपल्सन होगा। जैसे ही आप बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अब कॉइल से कहां दूर ले जाना चाहेंगे आप, तो इस कॉइल का अपर एंड यानी ऊपर वाला जो सिरा है वो साउथ पोलरिटी को एक्वायर कर लेगा और नीचे वाला किसको, नॉर्थ को। मतलब अब ये दोनों के बीच क्या होगा, फिर देखिए कॉइल के अपर एंड और इस नॉर्थ पोल के बीच क्या होने लगेगा, अट्रैक्शन। क्या होने लगेगा, अट्रैक्शन। अब बात क्लियर है कि आप चाहते हैं कि इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम कॉइल की ओर मूव कराएं, तो यहां पे कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट में काम करना होगा, क्योंकि आप ला रहे हैं बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल की ओर, तो कॉइल का ऊपर वाला एंड नॉर्थ पोलरिटी को एक्वायर कर रहा है और ये इस पे लगा रहा है रिपल्सिव फोर्स। तो आपको इस फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट में क्या करना होगा, मैकेनिकल वर्क करना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सेम सिचुएशन था, यहाँ पे जब आप दूर ले जा रहे थे तो कॉइल का अपर एंड साउथ पोलरिटी को एक्वायर कर ले रहा था। मतलब आप यदि दूर लेना चाहेंगे, दूर ले जाना चाहेंगे इसको, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट में आपको यहाँ पे मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि लेंज ने ये जो नियम बनाया था वो मेनली इसी फैक्ट पर आधारित था कि जब हम बार मैग्नेट को कॉइल के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, मूव कराते हैं, तो कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, आखिर ये ईएमएफ आता कहां से है, क्योंकि कॉइल का जो एनर्जी है मैग्नेटिक उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, फिर भी
ईएमएफ इसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो वही लेंज ने बताया कि हम यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यहाँ वाले सिचुएशन में फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट में जो ये मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क, यानी बार मैग्नेट को क्वाइल की ओर और क्वाइल से दूर ले जाने में जो आप कार्य कर रहे हैं उसको हम लोग मैकेनिकल वर्क, यांत्रिक कार्य कह सकते हैं। यही मैकेनिकल वर्क जो है सो कि इसमें कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कहीं ना कहीं, जिसके वजह से इस क्वाइल में ईएमएफ क्या होती है, इंड्यूस्ड होती है और करंट का फ्लो होना स्टार्ट होता है, जो कि क्वाइल में जो ये गैल्वेनोमीटर दिख रहा है कनेक्टेड, उसका डिफ्लेक्शन क्या करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेंज का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे ओबे करता है, क्योंकि इसमें ना तो एनर्जी क्रिएट हो रही है ना ही डिस्ट्रॉयड हो रही है, बस केवल आप बार मैग्नेट को क्वाइल के रिस्पेक्ट में मूव कराने में जो मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, वही मैकेनिकल वर्क आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है, ड्यू टू विच इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट क्वाइल में क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, जिसको गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन के द्वारा क्या किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।